अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। और जनाब आज मेरा सफ़ायर जाना हुआ तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी साथ साथ सफ़ायर की भी वैरायटी दिखाई जाए, क्योंकि जितने भी अभी तक ब्रांड्स चल रहे हैं उनमें सफ़ायर और एथनिक जो हैं उनकी वैरायटी ज़रा डिफरेंट होती है और अच्छी होती है। हर वॉल्यूम अच्छा आता है, लॉन भी अच्छी होती है, रेंज भी अच्छी होती है। अदरवाइज़ खादी या निशात की बात करें तो अब मुझे नहीं लगता कि उनके पास कुछ डिफरेंट वैरायटी रही है देखने को। खादी की तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे आजकल। और गुल अहमद का भी यही हाल है, बहुत अरसा हो गया कि वहाँ से मैंने कभी कोई फैब्रिक जो है बाय नहीं किया। बेड शीट्स उनकी अच्छी होती हैं। तो सफ़ायर की वैरायटी मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। ईद कलेक्शन लॉन्च हुई थी और अच्छे ड्रेसेस थे, एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं, 2 पीसेस भी हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं गाइड करना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर तो प्लेन फैब्रिक लेना है, जैसे घर पहनने के लिए प्रिंटेड कपड़े लेने हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि सफ़ायर के बेस्ट ड्रेसेस होते हैं घर पहनने के लिए। लेकिन अगर आप एम्ब्रॉयडर्ड की बात करते हैं तो एम्ब्रॉयडर्ड में जो रेंज सफ़ायर की है वही सभी डिज़ाइनर्स की भी है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। बट चॉइस अपनी अपनी होती है। लेकिन अभी सफ़ायर ने ना काफ़ी अच्छी रेंज लॉन्च की हुई थी और जिस तरह के प्रिंटेड शराराज वगैरह यूजली होते हैं ना खादी नेट के नीचे और गेंजा के नीचे प्रिंटेड लाइनिंग, तो वो भी इन्होंने लॉन्च की हुई है जो कि अच्छी लगती है। वैसे तो इस ईद पे जितनी गर्मी होनी है और जितना काम होना है ना घर पे, तो मेरा ख्याल है कि प्लेन सूट ही बेटर है। हाँ, अगर कहीं डिनर पे जाना है तो फिर डेफिनेटली आप इस तरह के ड्रेसेस पे जा सकते हैं। लेकिन ईद वाले दिन तो मुझे लगता है जितना प्लेन और सिंपल सूट होगा उतने ही आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो क्योंकि काम इस ईद पे ज़्यादा होता है और इन्जॉयमेंट थोड़ी कम होती है। लेकिन मैंने कहा चलें आपको ये सारी रेंज साथ साथ दिखाते हैं। कुछ ड्रेसेस थे जो इनके पास प्रिंटेड थे और उसके ऊपर नेक लाइन्स बनी हुई थी। डिफरेंट स्टफ़ आए हुए हैं, यूजली लॉन में ही हैं, लेकिन आपको खादी नेट भी मिल जाएगी, कॉटन नेट भी मिल जाएगी और गेंजा भी मिल जाएगी, क्योंकि हर किसी का अपना अपना सेटअप होता है। उन्होंने डिफरेंट अटायर्स यूज़ करने होते हैं। कुछ 2 पीसेस थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, उसमें प्रिंटेड ट्राउज़र्स थे और उनके साथ मोटिव्स बने हुए थे ट्राउज़र्स के ऊपर, और शर्ट्स जो थी उनकी भी डिफरेंट तरीके की डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। प्राइस रेंज आप सबको पता है सफ़ायर की जो है प्रिंटेड ड्रेसेस की 2 पीसेस की वो 2900 2700 और अगर एम्ब्रॉयडर्ड है तो 3700 तक भी चला जाता है। लेकिन अगर 3 पीस है तो उसकी फिर रेंज होती है 4000 ऑनवर्ड्स, डिपेंड कि उस पर एम्ब्रॉयडरी कितनी है। 12000 के, 15000 के, 16000 के भी ड्रेसेस थे। प्राइस जो है वो साथ साथ इनकी मेंशन हुई है। कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छे थे, प्रिंट्स बहुत अच्छे थे, खूबसूरत थे, समरी थे, लाइट वेट कपड़े थे। अगर आप लोगों ने लेने हों ईद के लिए तो आई वुड रिकमेंड के सफ़ायर के सभी ब्रांड से अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं। लेकिन अब तो चूँकि ईद में कम ही दिन रह गए हैं और कोई टेलर स्टिच भी नहीं करके देगा, तो बेहतर है कि रेडी टू वेयर ले लें अगर अभी तक नहीं लिए तो। अगर ले लिए हैं तो फिर तो ऑफ कोर्स वो स्टिच हो ही जाएंगे। के जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ब्लू कलर और जिंक आजकल बहुत ट्रेंडी है, जो कि सफ़ायर पे मुझे काफ़ी नज़र आया और ख़ूबसूरत भी लग रहा था। इसके अलावा सॉलिड कलर्स में भी आपको इनके पास काफ़ी वैरायटी मिलती है। अच्छा, मैंने कहा साथ साथ आपको अपने भी जो आर्टिकल्स रेडी हो रहे हैं कुछ उनकी भी ग्लिम्स दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत एक कटवर्क का डिज़ाइन मेरा रेडी होके आया है और ये टेक्सचर्ड टिश्यू सिल्क है। ठीक है, ये लोकल वाला टिश्यू सिल्क नहीं है। आपको इसके अंदर जो है वो नज़र आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत फॉल है और इसके अंदर टेक्सचर है। ठीक है, जब आप इसको डाई कराते हैं ना तो ये ज़्यादा खूबसूरत निकल आता है टेक्सचर इसका। ये डबल टोन डाई हुआ है, एप्पल ग्रीन शेड है और ऊपर इसके ग्रे का टोन है और उसी कलर की कटवर्क कराई है। दुपट्टा भी टिश्यू सिल्क में रखा है और जो बटन डाउन नेक लाइन बनवाई है उसमें दोनों कलर यूटिलाइज किए हैं, बॉर्डर का भी और ऊपर का भी। तो बहुत ही ट्रेंडी है आजकल कटवर्क के मेरे डिज़ाइंस माशाल्लाह बहुत रेडी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी लगते हैं और ख़ूबसूरत भी लगते हैं। एक हट के चीज़ है, यूजुअल जैसे हम देखते हैं ना कपड़े, उनसे थोड़ा सा
डिफरेंट सी चीज़ है जो कट वर्क में आई है। और फैब्रिक जब प्योर का यूज़ होता है तो वो नज़र आ रहा होता है, उसकी शाइन, उसकी खूबसूरती, उसकी फॉल बहुत ज़बरदस्त लगती है। और इस ड्रेस के दामन पे सिर्फ कट वर्क थी और स्लीव्स पे कट वर्क थी, तो इसके नीचे मैंने लाइनिंग यूज़ की है। जिनके स्लिट्स पे भी कट वर्क होती है उनकी फिर लाइनिंग यूज़ नहीं होती, क्योंकि फिर वो कट वर्क से लाइनिंग नज़र आती हुई जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसकी लाइनिंग भी डबल टोन ही डाई कराई है और इसका ट्राउज़र जो है वो ग्रिप सिल्क के ऊपर है और शर्ट और दुपट्टे का फैब्रिक जो है वो सेम टिश्यू सिल्क के ऊपर है, जो कि बहुत ही ट्रेंडी और ख़ूबसूरत लग रहा था। ये कलर ही बहुत ज़बरदस्त है जो आजकल एप्पल ग्रीन शेड आया हुआ है ना। और ये एक और आर्टिकल है, ये भी बहुत बनाया है मैंने, और ये मैंने आपको लेज़र कट वर्क की शर्ट्स दिखाई थी लिबर्टी मार्केट से, और ये भी नीचे लाइनिंग लग के बनती हैं। इसका ऐसे ही कट्स रखते हैं, उसमें पर्ल्स लगा देते हैं, तो एक बहुत ही यूनिक सी लुक आती है। अच्छा, इससे पहले जितने भी मेरे आर्टिकल्स रेडी हुए हैं उनके दुपट्टे भी कट वर्क वाले थे, बट इसका जो दुपट्टा है वो कट वर्क वाला नहीं है। इसके दुपट्टे को टाई एंड डाई करवाया है और टाई एंड डाई में उसकी इतनी ज़बरदस्त सी लुक आई है। जो सेम कलर्स हैं शर्ट के अंदर, उसी का टाई एंड डाई करा के शमोज़ लगी है, फिर उसके साथ सेम कलर की उसकी लेसिंग है, जो कि ड्रेस को एक बहुत ही कंप्लीट लुक देती है। अदरवाइज़ अगर आप प्लेन दुपट्टे के साथ पहनेंगे तो वो लुक नहीं आएगी। और जब आप रेडी करवाते हैं ना ड्रेसेस को, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं, और एक्चुअल में जो ख़र्च आता है ना वो आता भी इन्हीं डिटेल्स के ऊपर है कि जब आप उन सारी चीज़ों को मैच करके कंबाइन करके चीज़ें बनवा रहे होते हैं तो वो असल ड्रेस की कॉस्ट होती है। जो ड्रेस हम बाय करते हैं उसकी तो मुझे लगता है मिनिमल सी कॉस्ट होती है, उसको रेडी कराने पे उतनी कॉस्ट आ जाती है अगर आपने प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से फिनिश करवाया हुआ है। इसके साथ मैंने शलवार बनवाई हुई है और शलवार के ऊपर भी इसी तरीके से प्लीटिंग है, लेसिंग है, और इसकी नेक लाइन आप देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है। उसको बटन्स लगे, बंचीज हैं वो लगवाए हुए हैं, और नीचे इसके लाइनिंग यूज़ हुई है। इसकी स्लीव्स के नीचे लाइनिंग नहीं है, बट क्लाइंट की अपनी डिमांड होती है कि अगर किसी ने स्लीव्स के नीचे भी लाइनिंग लगवानी है तो हम उसको स्लीव्स के नीचे भी लाइनिंग लगा के देते हैं। प्योर शिफॉन का इसका दुपट्टा है और टाई एंड डाई कलर में इसको डाई करवाया हुआ है, और ये फैब्रिक है ग्रिप सिल्क। ठीक है, आप इसको लॉन के साथ भी पहन सकते हैं, इसको सिल्क के साथ भी पहन सकते हैं। आपका काफ़ी फॉर्मल सा, तो आप नहीं कह सकते, एक सेमी फॉर्मल अच्छा ड्रेस जो है वो रेडी हो जाता है लोकल मार्केट से भी बाय करके, अगर आपको एक डिफरेंट और ट्रेंडी सी चीज़ नज़र आती है। तो क्लाइंट्स के सभी ड्रेसेस जो हैं उनको दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोग बिल्कुल भी हेजिटेट फील ना करें ऑर्डर प्लेस करते हुए, और आपको नज़र आए कि काम किस तरीके से किया जाता है, कितनी इस पे एफर्ट पुट की जाती है, और कितना खूबसूरत एक अच्छा ड्रेस बन जाता है अगर आप उसको रेडी अच्छे तरीके से करवाते हैं। तैयार होके ड्रेस की जो लुक है वो और ही निकलती है, फैब्रिक जो होता है उसकी लुक जो है वो और ही होती है। अच्छा, प्योर का जो फैब्रिक है मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही ट्रेंडी है आजकल। एक टाइम था जब बनारसी बहुत इन हुआ करता था, बीच में सब उसको जो है ना मुझे लगता है भूल गए थे, लेकिन अब फिर से बनारसी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बना हुआ प्लेन ड्रेस हो, उस पर किसी एम्बेलिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल सा आपका एक वेडिंग आउटफिट रेडी हो जाता है। इसकी बटन डाउन नेकलाइन बनवाई है, स्लीव्स पे भी बटन उसी तरीके से लगे हैं, और लाइनिंग प्रॉपर लगवा के इसको बनवाया है ताकि चुभे ना कहीं से। और एक चीज़ और जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो है इसकी पट्टी, क्योंकि पहले ये हम पलटा नीचे लगाते थे, लेकिन अब ये पलटा जो है वो ऊपर लगता है। अब आप प्योर का फैब्रिक ले रहे हैं, इतना एक्सपेंसिव फैब्रिक ले रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उसको हमें इसको ऊपर पट्टी लगवानी चाहिए बजाय इसके कि हम नीचे लगवाएं। और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनता है जब आप इसको बनवाते हैं ना, पहनते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इस पर कुछ हमने लेसिंग नहीं कराई, कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ इस फैब्रिक है, प्योर का फैब्रिक है, अल-फजर से बाय किया हुआ है। उनके कोई बहुत से व्लॉग्स मैंने बनाए हुए हैं, आप डायरेक्ट भी उनसे जाके बाय कर सकते हैं। और इतना ट्रेंडी ये वाला आर्टिकल है और बहुत अच्छा ऑफ लगा था अल-फजर पे जब ये ड्रेसेस बाय किए थे।
और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक भी आई है बन के, क्योंकि मुझे तो प्योर के फैब्रिक की जो ग्रेस लगती है ना, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी फैब्रिक की नहीं लगती। हर एज के बंदे को ये कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो भी अच्छा लगेगा, अगर आपने छोटी एज के हैं तो आपने पहना है तो भी ट्रेंडी लगेगा। अब इट डिपेंड्स कि आप इसको रेडी किस तरीके से करवाते हैं, स्टिच कैसे करवाते हैं। ट्राउज़र के साथ करवाना है, इसको ओपन शर्ट रखवाना है, इसको आपने शर्ट की फॉर्म में रखवाना है, या इसका गाउन बनवाना है, क्योंकि बनारसी के गाउन भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही ट्रेंडी लगते हैं पहने हुए, और एक बहुत ही एलिगेंट सी लुक आती है और सिंपल भी आती है। और सबसे मज़े की बात कि बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेसेस होते हैं। इनमें आपको कोई चुभने की नहीं चीज़ कि कुछ चुभ रहा है, एम्बेलिशमेंट अड़ रही है या कुछ इस तरीके से है। मुझे लगता है कि हर औरत के पास एक दो ऐसे प्योर के खूबसूरत ड्रेसेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे आप बहुत हैवी पहन के नहीं जा सकते और आपको कुछ ऐसा लाइट पहनना होता है लेकिन उसको फॉर्मल भी करना होता है। तो ये वाले ड्रेसेस जो हैं वो बेस्ट हैं कि आप इनको पहने और फॉर्मल लुक भी आएगी, एक्सपेंसिव लुक भी आएगी और एलिगेंट लुक भी आएगी। इसमें आपको किसी किस्म की वो नहीं ज़रूरत एम्बेलिशमेंट वगैरह की। 80 ग्राम रॉ सिल्क की इसकी शलवार है, दुपट्टा भी प्योर बनारसी का है और शर्ट पोत सिल्क के ऊपर है। और पोत सिल्क इटसेल्फ इतना खूबसूरत फैब्रिक है, आप इसकी शाइन ग्रेस स्क्रीन पे देख सकते हैं कितनी आ रही है, और एक्चुअल में इसकी कितनी ग्रेस होगी ये आप लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो एक्चुअल में इस चीज़ को देख रही हूँ। आई नो कि आप सब वेट कर रहे होंगे कि मार्केट्स में क्या नया स्टफ़ आया है, मैं आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन पाकिस्तान में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलना बहुत आजकल टफ़ हुआ है। तो मेरी कोशिश होती है कि घर के अंदर से जो मेरी वीडियोस बन जाए मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूं। और ये ब्रोशिया की शर्ट्स हैं, बल्कि पूरे सूट हैं, 3 पीस हैं, ये भी अल-फजर से ही लिए हुए हैं। बहुत अच्छी रेंज में मिल जाते हैं उनसे आपको, और प्योर के फैब्रिक के ऊपर है और इतना खूबसूरत इसका भी डिज़ाइन बना है। ये देखें आप, ओवरलैप करके इसकी नेकलाइन बनाई हुई है, लेसिंग से इसको फिनिश किया हुआ है, और ट्राउज़र में भी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की हुई है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा आपका पार्टी वेयर रेडी हो जाता है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ में वेदर अच्छा है वो आराम से इस ड्रेस को पहन सकते हैं। आजकल हमारे पास तो बहुत गर्मी है और ऐसे ड्रेसेस हम नहीं पहन सकते, लॉन प्रेफर करते हैं, लेकिन वेदर अच्छा है तो गो फॉर इट। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं और बहुत ही इकनॉमिकल रेंज में ये अवेलेबल हैं। और इसको मैंने मरून कलर की शमोज़ लगवाई है और ब्लैक लेस लगवाई है, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट कर सके अपने डिज़ाइन के साथ, और बहुत ही खूबसूरत सी एलिगेंट सी लुक आई है इस ड्रेस की भी। अच्छा, दिखने में बड़ा आसान काम लगता है, वीडियो बना लेना, दिखा देना, लेकिन एक्चुअली इट्स वेरी टफ़ और बहुत टाइम टेकिंग काम होता है। इसलिए मैं कुछ ही आर्टिकल्स आपको आज की वीडियो में दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आर्टिकल्स भी दिखाऊंगी। मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।